बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबरार अजीज मदीना मुनव्वरा से और आज की वीडियो जो है वो रेजिडेंट वीज़ा के हवाले से है कि किस तरह से जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं वो अपनी फैमिलीज को रेजिडेंट वीज़ा यहाँ पे बुला सकते हैं, उसके हवाले से है। बेसिकली रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि आप अबशर में अपने अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें और उसके बाद जद्दा या रियाज में जाएं और वहाँ पे जाके आप फिज़िकली उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और फिर वो आपको वीज़ा इशू करें या येलो पेपर इशू करें। तो इसका तरीक़ाकार आज हम देखेंगे येलो पेपर किस तरह से हासिल करते हैं। ऑनलाइन जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका प्रोफेशन जो है वो इकामा के ऊपर या तो इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर्स की कोई पोजीशन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आए हुए तो इंजीनियर की पोजीशन पे हैं या डॉक्टर की पोजीशन पे हैं, लेकिन उनके इकामास जो हैं वो किसी का टेक्नीशियन है, किसी का लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, कुछ ऐसा है, लेकिन वो काम जो कर रहे हैं कंपनीज में वो इंजीनियर की पोजीशन पे कर रहे हैं। तो उनको इस्तकदाम के ऑफिस में फिजिकली जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ते हैं, तो फिर वीज़ा इशू होता है उनको। तो आज की वीडियो जो है वो इसी हवाले से है। मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मुझे कुछ खास वीडियो इस हवाले से नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद इस पे वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए उनमें सबसे पहले आ जाता है इस्तकदाम ऑफिस की अपॉइंटमेंट आपको लेनी है। वो आप जद्दा या रियाज किसी भी जगह की ले सकते हैं। जद्दा के लिए जो अपॉइंटमेंट लोग लेंगे वो मक्का या मदीना या यम्बो इस रीजन में जो मौजूद होंगे वो लेंगे, और रियाज के लिए जो रियाज में, दमाम में, उबर वगैरह में होंगे वो रियाज की अपॉइंटमेंट लेंगे। तो अपॉइंटमेंट लेने का तरीक़ाकार क्या है वो इंशाल्लाह अभी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ये यहाँ पे ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 8 तक जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। नंबर 9, 10, 11 इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आपको येलो पेपर मिल जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको 100% वीज़ा जो है वो मिलेगा। या उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं तो हम कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीक़ाकार है वो भी हम चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले आपने अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद आपने माई सर्विसेज पे आना है। माई सर्विसेज पे आने के बाद एक्सपेक्टेड अफेयर्स पे जाना है। उसके बाद न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखें, अब ये आपकी डिटेल यहाँ पे सारी आ जाएगी। उसके बाद ये डिपेंडेंट इन्फो लिखा हुआ है, इन्फो कन्फर्मेशन है, यानी जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते होंगे, जो एलिजिबल होंगे, जिनका प्रोफेशन ऐसा होगा कि वो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया होगा, तो वो यहाँ पे ही जूँ ही 2000 रियाल फ़ीस जमा करवाने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो वो डिपेंडेंट इन्फो पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते होंगे उनके लिए बहुत आसानी है। वो बस यहाँ से फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद अपनी कंपनी को जमा करवाएंगे या पीडीएफ फाइल अपनी कंपनी के ऑफिस में, एचआर ऑफिस में सेंड करेंगे। वो इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से स्टैम्प करवाएंगे और उसके बाद 4 से 5 दिन वेट करने के बाद आपका जो वीज़ा है वो सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, आपको मैसेज एक रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का ऐसा प्रोफेशन होगा कि जो उनके रजिस्टर्ड जो प्रोफेशंस हैं गवर्नमेंट के उसमें नहीं है, तो उसके लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसीड बिकॉज इट डज़ नॉट फुलफिल इस्तकदाम ई सर्विस बिजनेस रूल्स। तो ये यानी जिन लोगों का प्रोफेशन ऐसा होगा जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड प्रोफेशंस में नहीं होगा तो उनको ये मैसेज यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे इस्तकदाम की अपॉइंटमेंट लेने का तरीक़ाकार क्या है, ये लिखा हुआ है इस्तकदाम अपॉइंटमेंट सिस्टम। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू सर्विस करेंगे। उसके बाद बुक न्यू अपॉइंटमेंट करें। बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। ये दरमियान वाला जो ऑप्शन है, अल तकद्दम बिल तलब
इस्तकदाम आइला मुकीम, इस पे आप क्लिक करके तो यहाँ पे आप ये रीजन सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा रीजन में आपको जाना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मदीना भी लिखा हुआ है, लेकिन मदीना में आप जो फैमिली वीज़ा रेजिडेंट वीज़ा है वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप रियाज या जद्दा करेंगे। तो यहाँ मैं हाल रियाद फ़र्ज़ करें ये करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। इनमें से मैं कोई भी अपॉइंटमेंट ऐसे चूज़ कर लूँगा दिन, और वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये सारा कुछ यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो ये अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस्तकदाम का आगे क्या फ़र्दर प्रोसेस है, चलिए वो देखते हैं। और नंबर 2 पे हमें चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, निकाह नामा वगैरह जो है वो चाहिए होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच्ड होना चाहिए। और अगर सऊदी कौंसलेट से भी हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना भी हो तो सम टाइम चल जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको करवा लें किसी भी मुश्किल से बचने के लिए। इसके बाद नंबर 3 पे इस्तकदाम का फॉर्म जो है वो आपने फ़िल करना है, और उसको कोशिश करनी है कि अरेबिक में फ़िल करें, और उसके बाद आपने इसको अपनी कंपनी में जमा करवा देना है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो अटेस्ट करवा के आपको वापस कर देंगे। इसके बाद आपने नंबर 4 पे जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट अटैच करना है। सैलरी सर्टिफिकेट आपकी कंपनी बनाएगी, और जिसमें वो एड्रेस करेंगे, जैसे हम लिखते हैं टू होम इट में कंसर्न, इसमें लिखा जाएगा टू इस्तकदाम ऑफिस जद्दा या रियाज, इन दोनों में से जिस जगह पे भी आप जा रहे हैं तो आपकी कंपनी जो है वो आपको उसके नाम पे लेटर बना देगी, जिसमें आपकी सैलरी लिखी होगी, और ये लिखा होगा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि ये बंदा अगर अपनी फैमिली को बुलाता है। नंबर 5 पे ओरिजिनल इकामा और उसकी कॉपी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कॉपी चाहिए, ये आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और कॉपी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं आपके पास, जो डिग्री है, जो आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप कोई भी मैनेजमेंट की पोजीशन पे हैं, और उसके रेलिवेंट जो भी आपके पास डिग्री है वो आपने साथ लेके जानी है। ये डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, जो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये सऊदी कौंसलेट से भी अटेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद इसकी अरेबिक ट्रांसलेशन भी आपको करवानी है, वो भी आप करवा के तो साथ लेके जाएं, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए आपको। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट्स चाहिए तमाम बच्चों के जिनको आप बुलाना चाहते हैं, और इन बर्थ सर्टिफिकेट्स की भी आपको अरेबिक में ट्रांसलेशन करवानी है। फिर पासपोर्ट्स भी, जो पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए तमाम बच्चों की और वाइफ की, तो इनको आपने प्रिंट कर लेना है, या इनकी कॉपीज़ जो हैं वो भी साथ अटैच कर देनी है। अब नंबर 10 पे ये जो गॉसी सैलरी सर्टिफिकेट है, ये मैं नहीं लेके गया था क्योंकि उनकी जो डॉक्यूमेंट की वो जो चेकलिस्ट थी उसमें नहीं था, लेकिन जब मैं उधर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये गॉसी का जो सैलरी सर्टिफिकेट है ये आप लेके आएँ। फिर मैंने वो वहीं पे सेव किया, और यहाँ जद्दा इस्तकदाम ऑफिस के बाहर ही कुछ शॉप्स हैं जो प्रिंट वगैरह कर देती हैं, तो वहाँ से प्रिंट ले लिया। तो ये सैलरी सर्टिफिकेट आप ज़रूर साथ लेके जाएं, ये तकरीबन तमाम लोगों से वो डिमांड कर रहे थे। फिर इसके अलावा जो है वो कंपनी का CRC लेटर चाहिए होता है, सज्जल तजारी लेटर जिसको बोलते हैं, वो उन लोगों को चाहिए होता है। जैसे मैं जद्दा ऑफिस में इस्तकदाम के लिए गया था, तो मेरी कंपनी जो है वो रियाज़ में है, और रियाज़ में रजिस्टर्ड है, और काम मैं मदीना में कर रहा हूँ। तो जो कंपनी का CRC लेटर था वो उन्होंने मांगा था, क्योंकि मेरे जो इस्तकदाम का फॉर्म था, सैलरी सर्टिफिकेट था, ये दोनों चीज़ें जो थी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स रियाज़ से अटैच्ड हुई हुई थी, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप ये लेटर भी लेके आएँ। तो ये जो लोग इस तरह से जाएंगे, जैसे वो काम यम्बो में, मदीना में, मक्का में कहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज़ के हेड ऑफिस जो हैं वो रियाज़, दमाम, कुबर वगैरह वाली साइड पे हैं, और वो आपको जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके देते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वो उधर से अटेस्टेड है। तो आप उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये आप लेटर अपनी कंपनी से डिमांड करें, वो आपको ये लेटर दे देंगे, तो ये भी आपको साथ अटैच करना है।
इसके बाद सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग जो है, उसका सर्टिफिकेट और उसका लेटर ये भी आपको साथ लगाना है, क्योंकि वो जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, उसके बाद जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, इसको आपस में मैच करते हैं और आपका जो प्रोफेशन है उसको आप वो देखते हैं। तो अगर ये आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कह सकते हैं कि आप अपडेट करवा के लाएं। अगर मैच कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। वो सिर्फ देखेंगे कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैच कर रही है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट से, तो ठीक है। उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऊपर आपको बताएं, अगर किसी की कोई अरेबिक ट्रांसलेशन नहीं है तो वो आप अरेबिक ट्रांसलेशन करवा लेंगे और उसको भी कोशिश करें कि आप यहाँ से सऊदीया से करवा लें। तो वो ऊपर लिख देते हैं कि कहाँ कहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट हुए हुए हैं, और अगर ना भी हो तो सिर्फ अरेबिक ट्रांसलेशन भी काफ़ी होती है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, ये अगर आप लेके जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला येलो पेपर मिल जाएगा। और येलो पेपर किस तरह से होता है, इस तरह से ये येलो पेपर है। ये येलो पेपर जो है ये आपको 15 दिन के बाद अपने कंट्री में, जो भी पाकिस्तान इंडिया में, आपको ये सऊदी कौंसलेट में भिजवाना है और उसके बाद 7 पासपोर्ट्स भिजवाने हैं और उसके बाद आपको वो वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर लगा के तो आपको पासपोर्ट वापस करेंगे। जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह ताला येलो पेपर हासिल कर लेंगे। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, आपको अपने मुल्क में किस तरह से इस पेपर को प्रेजेंट करना है एम्बेसी में जाके, और किस तरह से आपने वीज़ा स्टैम्प करवाना है पासपोर्ट्स के ऊपर, तो उसका तरीक़ाकार जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।